नमस्कार, मैं हूँ चेतना मिश्रा। आज फिर आपके साथ एक कहानी नहीं बल्कि एक संवाद, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से श्री इंद्र कुमार उनियाल जी ने लिखा। वो संवाद जो प्रभु श्री राम और माँ भिलनी शबरी के बीच हुआ। एक टक उस महापुरुष को निहारने के बाद, बहुत ही देर के बाद, उस बुजुर्ग भिलनी के मुख से स्वर फूटे, कहो राम, शबरी की कुटिया ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? श्री राम मुस्कुराए, कहने लगे, यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या मूल्य। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई महापुरुष पुरुषोत्तम आएगा और मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। श्री राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म से पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना होगा। शबरी ने कहा, एक बात बताऊं राम, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जर भाव। बंदर का बच्चा अपनी माँ के पेट को जोर से पकड़ के रखता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे ज्यादा भरोसा अपनी माँ पर होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़ के रखता है, उसकी आराधना करता है और अंत में उसे पा लेता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। ये है मार्कट भाव। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच आती है, अपने मुंह में उसे उठाती है और सुरक्षित जगह पर उसे पहुंचाती है। मुझे यकीन था, निश्चित था कि तुम आओगे जरूर। ये था मेरा मार्जर भाव। श्री राम मुस्कुरा कर रह गए। भिलनी ने कहा, सोच रही हूं, बुराई में भी तनिक अच्छाई होती है राम। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य और मैं वन की भिलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहां से आते? राम गंभीर हुए, कहने लगे, भ्रम में न पड़ो मां। राम क्या रावण का वध करने के लिए आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण या भरत अपने पैर से बाण चलाकर भी कर देते। राम हजारों कोस दूर चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने मां, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिलनी मां ने अपने भाव से मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, एकमात्र यही ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतिष्ठित प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि युगों युगों तक इतिहास लिखा जा सके, तो उसमें अंकित हो कि शासन प्रशासन सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, तभी राम राज्य का प्रारंभ होता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है मां। माता शबरी की आंखों में आंसू एक टक निहारती रही। राम ने फिर कहा,
राम की वन यात्रा युद्ध के लिए नहीं है माँ। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना श्री राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि सीता के अपमान का दंड रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों तक सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रुओं की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काट दी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ दिया जाए। राम आया है ताकि युगों तक यह बात बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल था। उसकी बात कुछ कह न पाई तो बात बदलते हुए कहने लगी, बेर खाओगे राम? श्री राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया में जाती है, बेर की पोटली लेकर आती है। श्री राम और लक्ष्मण जी को खाने के लिए कहती है, बेर मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि जो खा रहा हूँ यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई, कहने लगी, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। कई लोग कहते हैं क्या राम सेतु है, पर मैं सिर्फ उन्हें यही कहना चाहूंगी कि राम से तू है। यही हमारे जीवन की सच्चाई भी है। धर्म स्थापन के लिए श्री राम जी ने जो तपस्या की और माँ शबरी की तपस्या, वो मेल, वो मिलाप और जो धर्म स्थापन के लिए ज्ञान हमें दिया गया, ये बहुत ही प्यारी संवाद है, बात है। समझें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धर्म के साथ खड़े रहें। धर्म के स्थापन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री परशुराम।